बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेसन में हम सीखेंगे हु, व्हाट प्लस बी यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हु और व्हाट का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं अंग्रेज़ी में। तो फ़र्ज़ करें, ऑब्ज़र्व करें, व्हाट इज़ दिस। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर व्हाट टू आस्क अबाउट थिंग्स, यानी चीज़ के बारे में अगर हम पूछेंगे तो उसके लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो इसमें चीज़ के बारे में पूछा गया है तो हमने क्या किया, व्हाट का इस्तेमाल किया। तो इट्स अ पेन, ये क्या है, इट्स अ पेन, ये पेन है। नंबर 2 में आप देख सकते हैं हु इज़ दैट। अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में हम पूछेंगे, आस्क अबाउट पीपल, यानी किसी शख्स के बारे में हम पूछेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इज़ दैट कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी शख्स के बारे में पूछेंगे तो आपने क्या करना है, हु का इस्तेमाल करेंगे। बी में आप देख सकते हैं हु इज़ दैट। तो यहाँ पे क्या किया है, किसी शख्स के बारे में पूछ रहा है, दैट्स मिस्टर अली, यानी ये मिस्टर अली है। तो व्हाट टू आस्क अबाउट थिंग्स, व्हाट जो है वो चीज़ के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हु जो है वो आस्क अबाउट द पीपल, यानी शख्स के बारे में, लोगों के बारे में पूछने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हु एंड व्हाट आर ऑलवेज यूज बिफोर बी आर हेल्पिंग वर्ब, यानी व्हाट, हु और व्हाट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हु और व्हाट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगुलर पे जाते हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ हम किस तरह व्हाट और हु को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्ज़र्व करें, ए में आप देख रहे हैं व्हाट इज़ दिस। तो इसमें व्हाट जो है सिर्फ एक चीज़ के बारे में यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इज़, यानी ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, व्हाट के साथ हमने इसका इस्तेमाल किया, व्हाट इज़ दिस। तो इट्स अ पेन, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। अब जाते बी पे, हु इज़ ही, वो कौन है। तो यहाँ पे भी सिंगुलर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपसे सिर्फ सिंगुलर यानी एक चीज़ के बारे में, यानी एक शख्स के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। हु इज़ ही, वो कौन है, ही इज़ अली। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सिंगुलर हो गया, यानी सिर्फ अली के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। अब जाते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं प्लूरल पे, जमा पे। तो हु और व्हाट को हम प्लूरल के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑब्ज़र्व करें, ए में हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज, वो कौन है, वो क्या है, यानी व्हाट आर दोज, वो क्या है। तो यहाँ पे आर का क्या मतलब हुआ, आर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो व्हाट आर दोज, दे आर पेन्स, ये पेन है। तो इसी तरीके से हमेशा सिंगुलर जो है वो इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, और प्लूरल नाउन जो है हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ऑब्ज़र्व करें, बी में आप देखते हैं कि हु आर दोज बॉय। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा लोगों के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो हु आर दोज बॉयज़, वो लड़के कौन हैं। तो जवाब है दे आर स्टूडेंट, वो तालिब इल्म हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जाते हैं जनाब अली कंट्रैक्शन पे। कंट्रैक्शन के बारे में मैं पूरा एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ कि कंट्रैक्शन
को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसको ग्रामर में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है कंट्रैक्शन के बारे में। कंट्रैक्शन एक्चुअली कंट्रैक्शन जो है वो किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को मिलाना, इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन कहते हैं। और कंट्रैक्शन के लिए एक बात आपने लाजमी लगाने के, यहाँ पे जो कामा का जो निशान जो लगा हुआ है, एक्चुअली कामा नहीं होता है बल्कि इसको एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। एपोस्ट्रॉफी वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ से जो लफ्ज़ हटाया जाता है। तो जनाब देखते हैं हु और वट का जो कंट्रैक्शन है वो क्या बनता है। हु इज़, तो ये क्या है? इसको अगर हम कंट्रैक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा? हुज़ कंट्रैक्ट हो गया। तो हु को आई जो हमने हटाया है उसकी जगह हमने क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी को लगाया है। ठीक है ना? तो ये हु इसका कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? हुज़। इसी तरीके वट इसका जो कंट्रैक्शन फॉर्म है वो है वट्स। तो इसमें आपने जहन में रखनी है कि ये एपोस्ट्रॉफी हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ से हमने लफ्ज़ को हटाया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वट इज़ जो हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी जगह आई को हमने जो हटाया है उसकी जगह हमने क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी को लगाया है। तो ये था आज का लेसन डियर स्टूडेंट। आपको मेरा लेक्चर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फिर नेक्स्ट लेसन पर मिलते हैं। थैंक यू।